आज की इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर अंबेडकर जो हमारा प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के तत्वाधान में 9 अगस्त को एक आंदोलन जंतर मंतर संसद मार्ग पर आयोजित किया जा रहा है और उसमें जो संघर्ष समिति है, इसके जो सदस्य संगठन हैं, उसमें जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी के संगठन काम कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ समता सैनिक दल और महासंघ, सभी संगठन इसमें करीब ये समझो करीब 150 के आसपास ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं। सभी संगठनों ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि जो स्टेच्यू परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 1967 में स्वर्गीय बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद में संसद भवन में समाज के पैसे से लगाई गई थी, आज उसको संसद भवन के उस स्थान से हटा करके एक दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया गया। इसको लेकर के पूरे देश के अम्बेडकरवादी बहुत आहत हैं, पूरे विदेशों में रह रहे एनआरआई आहत हैं और सभी का ये मानना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू जिस स्थान पर लगी हुई थी उस स्थान पर ही उसे पुनः स्थापित किया जाए। इस मांग को लेकर के हमारी समिति है, माननीय जोशी साहब उसके संयोजक हैं, हमारे उसमें जो साथी हैं सभी हमारे ओपी भारती साहब, हमारे डीसी कपिल साहब, बालक राम जी, हमारे उमेश सिंह गौतम साहब, भानु प्रताप सिंह जी और बालक राम जी, हमारे महेंद्र भास्कर साहब, सभी साथी सभी संगठनों के जो हेड है, सबका नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। भंडारी साहब जो भारतीय बौद्ध महासभा से हैं, सभी साथियों ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि हम सबसे पहले एससी आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के पास हमारा करीब 50 लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और उनको मांग की हमने कि भाई ये आप प्रधानमंत्री जी से बात करें, हमारे संवैधानिक हेड हैं आप, और ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो स्टेचू है, इस स्टेचू को पुनः उसके स्थान पर जहां लगी हुई थी वहीं लगाया जाए। तो उन्होंने खुद भी कहा कि भाई मैं खुद भी एज ए किशोर मकवाना भी एज ए आयोग के चेयरमैन भी इस बात से सहमत हूं कि बाबा साहब की स्टेचू उसी स्थान पर लगाई जानी चाहिए जहां पर लगी हुई थी, उसकी प्रतिस्थापना करना गलत है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा और आपकी भावनाओं को प्रधानमंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा। इसके बाद में फिर हमारे शिष्टमंडल ने भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन में सबसे बड़े पद पर हैं, दुष्यंत गौतम साहब राष्ट्रीय महासचिव है, हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे जाकर के मिला और उनको एक मांग पत्र दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इस विषय में पत्राचार कर चुका हूं। उन्होंने यहां तक की बात कही कि मैंने सरकार को, पार्टी को यहां तक बताया है कि अगर संत गुरु रविदास जी की जो मंदिर की जमीन थी, अगर उस जमीन को पूरा दे दिया गया होता तो पंजाब में जो चुनाव पार्टी हारी है वो चुनाव नहीं हारती और हरियाणा के अंदर भी हालात, क्योंकि इतने बड़े संत गुरु रविदास जी के अनुयायी हरियाणा में भी बहुत भारी मात्रा में है और हम लोगों को पूरी जमीन जो है संत गुरु रविदास मंदिर को देनी चाहिए थी, जो नहीं दी और हमारी बात नहीं मानी गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू है, ये पुनः इसकी स्थापना होनी चाहिए, जिस स्थान पर लगी थी उस स्थान पर वापस। उन्होंने हमारे मांग पत्र को तुरंत गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को हमारे सम्मुखी प्रेषित करने के लिए पत्र अपने ऑफिस से जो है भिजवाने का काम किया। और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि कल मैं लोकसभा जा रहा हूं, अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री देश के, उनके साथ उन्होंने हमारी उपस्थिति में बातचीत की और उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कल हम होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से इस विषय में बात करेंगे। इसके अलावा शुक्रवार को हमारे एक शिष्टमंडल ने एसटी आयोग के चेयरमैन अवतार सिंह जी जो संवैधानिक हेड हैं, उनसे भी मुलाकात की, उनको भी ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर के उनसे गुहार की कि इस विषय में आप प्रधानमंत्री से बात करके नहीं कि इस समस्या का समाधान 9 तारीख से पहले निकलवाने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महासचिव हैं बी एल संतोष जी, जो कि सबसे बड़े पद पर हैं, उनसे भी हमारे शिष्टमंडल ने जाकर के मुलाकात की, उनको भी एक मांग पत्र दिया कि हमारे समाज की भावना ये है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो संसद भवन के अंदर प्रतिमा है उसको इसके मूल स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए। उन्होंने भी ये कहा कि मैं ठीक है, मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा इस विषय में और हम आपकी भावनाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको भी पत्र के माध्यम से हमने अपनी बात को गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से हमने ये अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का काम किया। 9 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पर सब इकट्ठा हो रहे हैं, सभी संगठनों का उसमें सहयोग है, सभी हमारे भाई उसमें पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं
और जैसा भी कहा भानु प्रताप जी ने, सब हमारे साथी बराबर का इसमें उनका कंट्रीब्यूशन है, बराबर का उनका इन्वॉल्वमेंट है। सभी साथी दिन रात काम करें। तो मैं आज इस मौके पर अपने समाज के सभी अम्बेडकरवादियों से, सभी आम से, खास से, बड़ों से, छोटों से, जो कोई सभी जो लोग समाज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन्हें मानते हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि 9 अगस्त 2024 को प्रातः 10 बजे बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस जो अपनी मूर्ति है, जो अपनी जो स्टेचू है, इसकी पुनर्स्थापना हेतु आप सब लोग प्रातः 10 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर के आप अपनी एकता का, एकजुटता का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, जिससे सरकार को यह आभास हो कि अम्बेडकरवादी सारे एकजुट हैं और वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्टेचू को का जो प्रतिस्थापना हुई है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और हम सबके एक जो हमारे सबके जो इकट्ठे प्रयास होंगे, इससे हम अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टेचू को पुनः उन्हीं उस स्थान पर जहां ये 1967 में लगी थी उसको लगवाने में कामयाब हो सके। सभी को जय भीम। मेरा यही आह्वान है सभी आम से, खास से, कि आप सब लोग सारे कार्यों को एक तरफ रखते हुए, सरकार की नौकरी वाले जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आपको 9 अगस्त का छुट्टी अप्लाई करें। छुट्टी अप्लाई करके विधिवत रूप से 10 बजे अपने घर से रोटी भी लाएं, पानी की बोतल भी लाएं, वहां आकर शांति प्रिय प्रदर्शन, मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये शांति प्रिय प्रदर्शन है, ये डेमोक्रेटिक हमारी मांग है, डेमोक्रेटिक हमारा ये एक्टिविटी है। सब लोग आएंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए सब एकजुट होकर के वहां पर आप सबको वहां 10 बजे प्रातः पहुंचना है। और आप सबसे मैं यही अपील करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि ये प्रोग्राम जो इसका जो लीडर होगा, इसका लीडर होगा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके नेतृत्व में इस प्रोग्राम का जो नेतृत्व करेगा भारत का संविधान करेगा। हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम को डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के तत्वाधान में रखा गया है और हम सब उसके नीचे सारे सभी लोग कार्यकर्ता हैं। इसीलिए मैं आपसे यही अपील करूंगा सभी समाज के सभी भाइयों बहनों से कि आप सब लोग 9 अगस्त 2024 को हर हालत में आपको जंतर मंतर प्रातः 10 बजे पहुंचना है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को पुनः उस स्थान पर स्थापित करने के लिए अपना सहयोग और अपना योगदान देना। सभी को जय भीम, नौ बधाई। नहीं आप बोलो, फिर सीट बदल लेंगे ना, फिर सीट बदल आप बोलो। हाँ हम इधर आ जाएंगे। जय भीम साथियों, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा को 3 जून को रात के अंधेरे में हटा दिया गया और उनके सम्मान में सारा का सारा भारत एकजुट हो रहा है। बहुत जितने भी अम्बेडकराई संगठन है वो सब एक साथ हैं और उनको ये प्रेशर बनाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए 9 तारीख को सभी श्रद्धेय साथी जंतर मंतर पर और पार्लियामेंट के घेराव करेंगे। और मैं सबसे गुजारिश करता हूं, चूंकि सारी बातें हम भाई के पी चौधरी जी ने आपको बताई दी हैं, सारी की सारी जितना भी बातें हैं वो सब एक बहुत ही जो आंदोलन है ये बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाएगा। और बाबा साहब के सम्मान में मैं आह्वान करता हूँ पूरे भारतवर्ष के अम्बेडकराइट और बाबा साहब दलित शोषित पिछड़ों को, कि जिनकी वजह से आज हम सब लोग इस व्यवस्था में आज हम लोग हैं, वो केवल एंड केवल बाबा साहब की बदौलत है। यदि बाबा साहब के सम्मान को कोई भी आंच पहुंचती है तो सर्टेनली जितना अम्बेडकराइट है पूरे भारतवर्ष में उनके सम्मान के लिए वहाँ इकट्ठे होंगे और अपनी बात को बड़े दबाव से रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा सभी श्रद्धेय साथियों को, जो आप अपने घर से 10 बजे जंतर मंतर पर आप सब लोग अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराएं और बाबा साहब के सम्मान के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के एक आवाज उठाए। ये सब जितनी भी संगठन बना हुआ है ये सब श्रद्धेय साथी बाबा साहब के जितने भी संगठन हैं उनमें विश्वास करते हैं। हम सब एक इकट्ठा होकर के उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपनी और बड़े के शांति ढंग से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, इसमें हमारे एडवोकेट्स भी आएंगे बहुत, और भारतीय बौद्ध महासभा के लोग आएंगे, भिक्षु संघ आएंगे, महिलाएं आएंगी,
समता सैनिक दल के सैनिक आएंगे और आम जो जनता आएगी वो बहुत भारी संख्या में आएंगे। उनको बिल्कुल शांति ढंग से ये करना है। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का भड़काऊ या कोई भी इस तरह का कोई भी व्हाट्सएप पर ना चलाएं और समाज को संदेश देने का काम करें, जो जड़ों तक उसका संदेश जाए कि हमें आप बाबा साहब के सम्मान में वहां इकट्ठा होना है और अपनी संख्या बल और अपना बाहुबल दिखाना है। धन्यवाद। जय भीम। चलो जी रिकॉर्डिंग से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता, बात तो जो जिसके लिए आंदोलन होना है वो बात कही जा चुकी है। शायद बेहतर ये होगा कि अगर आप लोग सवाल पूछे और हम उसका जवाब दें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? मेन मैसेज तो जा चुका है। मेन मैसेज तो मेन जो मैसेज है जा चुका है ना वो ये है। अब चलिए कर दें, मिनट के लिए आह्वान भी हो जाएगा, वो बीच में कर देंगे। एक मिनट आह्वान। एक मिनट हो जाएगा। मीडिया के साथ सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको धन्यवाद एक बार इसलिए और कि आप लोगों की आवाज को आज के माहौल में जनता तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें सच बता रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार भी, धन्यवाद। बात हो ही चुकी है कि 9 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर एक आंदोलन हो रहा है, होने जा रहा है, जिसकी परमिशन प्रशासन से हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। और आंदोलन है जो संसद परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा 1967 में बहुत बड़े आंदोलन के बाद लगी थी, उसको 3 जून को सरकार ने बिना किसी बात के वहां से हटा दिया। बहाना संसद परिसर का सौंदर्यीकरण। उस प्रतिमा से खूबसूरती बढ़ रही थी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी, लेकिन यह बहाना। तो अब इसमें बहुत सारे संगठन, सैकड़ों की संख्या में संगठन इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। और एडवोकेट होने के नाते मैं और भाई साहब हमारे ओपी भारती जी, हम लोग और इस हमारी टीम के एडवोकेट टीम के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, हमारे साथी दुष्यंत चौधरी जी एडवोकेट, जो ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम सारे मिलकर हमारी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को एडवोकेट साथियों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं और इस आंदोलन में एडवोकेट्स की बाकायदा प्रॉपर ड्रेस में, काले कोट में उस दिन उपस्थिति बड़ी संख्या में हो। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा और बता दूं, मैं और भाई साहब ओमी जी, ओपी भारती जी हमारे भाई साहब, हम लोगों ने बाकायदा 30 हजारी कोर्ट में, कड़कड़डूमा कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में, उस दिन हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने लगातार इसके सिलसिले में साथियों से बात की है, उन तक मैसेज पहुंचाया, उनको इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए हम लोगों ने तैयार किया है। और इसके अलावा एक दिन मैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में होकर आया, स्वयं लोगों से बात की, चैम्बर तक गया साथियों के। फिर एक दिन मैं गाजियाबाद गया और कल मैं मुजफ्फरनगर कोर्ट में होकर आया हूं। और फिर उसके साथ साथ ही मेरठ बार में, वहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी एडवोकेट दोनों बार में इकट्ठे हुए, वहां भी मैं होकर लगातार आया हूं। वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और कल मैं बुलंदशहर और हापुड़ भी जा रहा हूं अपने एडवोकेट साथियों से। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस संख्या में, इसमें बड़ी संख्या में लोग भाग। ये तो एक सूचना थी। बाकी अब मैं चाहूंगा कि बात सारी हो चुकी, आप सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर है, मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल ये है वकील साहब के, जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा समाज को और तमाम लोगों को, सांसदों को विश्वास में लिए बगैर वहां से हटा दी। अब जैसा KP चौधरी जी ने बताया कि हम इन लोगों से मिले हैं और उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, उम्मीद है कि जिन लोगों से आप मिल रहे हैं वो लोग प्रतिमा को ही पुनर्स्थापित करवाएंगे। नहीं, देखिए, ये उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं है कि वो लोग हमारे कहने से प्रतिमा वहां स्थापित करा देंगे। लेकिन
जब कोई तंत्र होता है, सरकारी व्यवस्था होती है, तो उसमें पहली जो काम करने का तरीका वो ये है कि जो लोग आखिर उसमें लगाएगा कौन, प्रतिमा को लगाएगा कौन? या तो संसद सचिवालय जो है उनके वहां से होगा, लोकसभा अध्यक्ष उनके हाथ में है, और वो जिस तरह की इन पिछले 10 साल में काम कर रहे हैं, वो सरकार के बिना एक कदम भी, 1 मिलीमीटर भी हिल नहीं सकते। तो अल्टीमेटली सरकार कहेगी तो ही वो सब कुछ काम होगा। इसलिए ये औपचारिकता है कि सरकार को सूचित करना, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, लॉ मिनिस्टर को, इन सारे संसदीय कार्य मंत्री को, उनको सबको जो लेटर दिए गए हैं, एससी कमीशन को जो मिला गया है, इन सबको कहा गया कि कल ये मत कहना कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कल आप ये शिकायत नहीं करना कि यार पहले हमसे तो आके मिल लेते, करना तो हम ही को है। इसलिए उनको बाकायदा लेटर देके समाज की जो पीड़ा है, समाज के अंदर जो गुस्सा है, जो दर्द है, उससे अवगत करा दिया गया है। उन्हें एक समय सीमा दे दी गई है कि बेहतर होगा कि 9 अगस्त को हम लोग आंदोलन करें, उससे पहले आप इस मूर्ति की पुनर्स्थापना उसी जगह पर करें जहां पर वो पहले थी। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं करती है तो इसका मतलब नहीं है कि हम सरकार से हाथ जोड़ के कोई बात करें या सरकार के मंत्रियों का हम आके स्वागत करेंगे वहां पे मंच पे किसी को नहीं चढ़ने दिया जाएगा। ये उनका मंच नहीं है। जो काम होगा वो वही उनका काम है, उसे करें, उसके बाद करके आए और तब मंच पर स्वागत करेंगे। वो कहें आके दिया, हमने जो आपने मांग की थी हमने उसको पूरा कर दिया, इसलिए हम आपके बीच में आए, करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ये समझता हो कि उनकी गुलामी की जा रही है, उनको नहीं, कोई वो नहीं है, केवल सूचना दी जा रही है तुम्हारा काम है, करो, नहीं करोगे तो समाज आंदोलन करेगा पूरे देश में। अगर 9 तारीख के बाद भी सरकार नहीं सुनती तो फिर क्या करेंगे आप? उसी दिन घोषणा होगी, आप सारे होंगे, सारे मीडिया के साथी होंगे, आप रिकॉर्ड करना, उसी दिन घोषणा होगी कि 9 तारीख तक अगर नहीं करते हैं, उस दिन भी डेट दी जाएगी, और उस डेट तक भी अगर नहीं करते हैं तो देश में आंदोलन होगा, देशव्यापी। आपको किसी को शक नहीं होना चाहिए, देश में भी किसी को शक नहीं होना चाहिए, अपोजिशन को या सरकार को भी इस बात की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये आंदोलन केवल 9 तारीख को ही होगा। ये 9 तारीख को शुरुआत है और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक वो प्रतिमा अपने मूल स्थान पर जहां पर पहले थी वहीं स्थापित सरकार द्वारा नहीं कर दी जाती, तब तक आंदोलन चलेगा। उसकी शक्ल हो सकती है अलग अलग। क्या सर आपने जो SC ST के सांसद हैं या 4 विधायक है पूरे देश में, उनसे भी आपने कोई सूचना दी है, उनको भी उनको इनवाइट किया है आंदोलन के लिए? हम लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मिल जाते हैं उनको बता रहे हैं, जो नहीं मिलते हैं, समय नहीं दे रहे हैं, वो भी सारी चीजें ध्यान में है। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि जिस दिन 9 अगस्त को जंतर मंतर पर समाज के लोग प्रदर्शन करें, उस दिन जो हमारे सांसद हैं, मालूम उन सबको है, ऐसा किसी नहीं है किसी को मालूम नहीं है, आंदोलन की भी मालूम है, तो जिस दिन यहां समाज आंदोलन करे उस समय संसद में वो जो हमारे सांसद हैं वो वहां पर इस सवाल को उठाएं कि उस प्रतिमा को वहीं स्थापित करा जाए। लेकिन कुछ वकील साथी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई प्रतिमा लगाने की नहीं है, हमारी लड़ाई है प्रतिनिधित्व लेने की। नहीं, प्रतिनिधित्व लेने की जिनकी लड़ाई है वो प्रतिनिधित्व ले लें, हम कब मना कर रहे हैं। अगर किसी की लड़ाई ये नहीं है प्रतिमा लगाना, अगर कोई इस प्रतिमा के पीछे, हटाने के पीछे जो मानसिकता है उस गंदी मानसिकता को नहीं समझ रहा है, सरकार के उस षड्यंत्र को नहीं समझ रहा है जिस षड्यंत्र के तहत ये प्रतिमा हटाई गई है, जिस तरह से बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश की गई है, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और उस प्रतिमा के वजह से 14 अप्रैल को जो यहाँ मेला लगता था, पूरा दिल्ली NCR और देश भर के लोग, बाहर से आए हुए लोग, और 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो लोग यहाँ इकट्ठे होते थे और आपस में जो लोगों का इंटरेक्शन होता था, जो एक अपनत्व का भाव बन रहा था, जो ताकत बन रही थी, उस ताकत को तोड़ने की घिनौनी साजिश है। प्रतिमा हटाने ही केवल मकसद नहीं है, उसके पीछे ये साजिश है। अगर किसी वकील को या किसी व्यक्ति को ये साजिश समझ में नहीं आ रही तो मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि बड़े अफसोस की बात है। और अगर कोई साथी, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, समाज का कोई साथी, कोई संगठन इसमें भाग नहीं लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं, वो बैठे घर पे, लड़ने वाले बहुत हैं, चिंता करने की क्या बात। प्रतिमा तो स्थापित कर दी है ना सर, जो प्रेरणा इन्होंने पार्क बनाया, कहां स्थापित कर दी है? वहीं संसद में। हमारा मकसद क्या है? वहां स्थापित कर दी है तो वहां अपने सबके साथ में कर दी है। ऐसे ही समझो कि जैसे आप अपने घर की सफाई करो,
तो कुछ चीज हटा के एक कोने में सारी इकट्ठी कर दो कि भाई ये ना यहाँ रख लो। ये है इसका मतलब। बाबा साहब का सम्मान होता है ऐसे क्या? बाबा साहब का सम्मान था, वो किसी के बाप की नहीं थी, किसी की बपौती नहीं थी। वो जो प्रतिमा लगी थी, वो आंदोलन करने के बाद जेल भरो आंदोलन हुए, लोग जेल गए, और हमारे नेता बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ, पूरे समाज ने अपने पैसे से वो प्रतिमा लगवाई थी, किसी जागीर नहीं। वो सर आपको नहीं लगता जो दलित सांसद हैं, दलित नेता हैं, जो राजनीतिक हैं, उनका घर का घेराव पहले होना चाहिए? नहीं, उनके घर के घेराव की हमें क्या जरूरत है? उनका नहीं, निश्चित रूप से जब वक्त आएगा तो उनका बायकॉट करेंगे। जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी मेरी भी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे या कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं। मत निभाएं, उसका सही समय पे इलाज करेंगे। ये मालूम है हमें कि वाकई में पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि वो इसीलिए तो भेजे गए समाज का जो उसका संरक्षण करें। पर अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, हम उन्हें याद दिलाने की कोशिश करें, फिर भी याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दो नेताओं ने वोट मांगे थे, दलितों से, पिछड़ों से, बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर, या आप हमें वोट दीजिए। इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो सदन में क्यों उठा रहे हैं इस मामले को? वो तो शिव जी की तस्वीर दिखा रहे थे सदन में, राहुल गांधी। नहीं, वो किसी की भी तस्वीर दिखाए, वो नहीं मांगे थे ना उन्होंने? निश्चित रूप से वोट मांगे थे। वोट कौन नहीं मांगता? वो तो हर कोई मांगता है। वो लोग भी कौन जो ये वोट लेंगे दलितों के उत्तर प्रदेश में? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इस बार वोट ले लेंगे हमसे। वो भाई समाज ने वोट उन्हें दिया कि आपने, आपको इसलिए वोट दे रहे हैं कि जो सरकार लगातार समाज पर अत्याचार कर रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी पर, जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रही है, उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दिए, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, उनके खिलाफ संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए हम आपको वोट दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, समाज ने अपना फर्ज निभाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन अगर वो नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो क्या जरूरी हमने ठेका ले रखा कि अगली बार हम उन्हें वोट देंगे? चुनाव तो आ रहे हैं अभी, 3 महीने बाद जो चुनाव होंगे 3-4 राज्यों में, उसके बाद में आपके दिल्ली में चुनाव होंगे, फिर उसके बाद में बिहार में चुनाव होंगे, और फिर मतलब सभी जगह। तो इसमें कहां की कौन सी बात है? 2027 दूर थोड़ी है, 2.5 साल बाद 2027 भी आएगा और साथ में पंजाब भी आएगा, उत्तर प्रदेश पंजाब दोनों साथ में। तो हमने कोई कसम थोड़े ना गाली की इन्हीं को वोट देंगे या उनकी पूंछ पकड़ ली हमने। सर वो संसद तो अब रही नहीं, तो अब उस लगाने क्या फायदा? तो नए संसद बनी, क्यों फायदा क्यों नहीं? कौन कहता वो संसद नहीं है? उसका गेट उसी के सामने है, कैसे नहीं? उसी जगह जहां थी वहां स्थापित की जाए। और अगर आप ये कहते हो तो ये बात मांग करे, समाज इस बात का फैसला करे कि जो नई संसद है उस नई संसद में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। क्या दिक्कत है इसमें? सर अपोजिशन में जितनी पार्टी है, किसी पार्टी ने समर्थन दिया है क्या? किसको? जो भी 2 तारीख को होने वाला है। पार्टियां कभी समर्थन देती हैं आपको? कभी कोई पार्टी समर्थन देती है? नहीं देती। ना हमने पार्टियों का समर्थन मांगा, हमने सिंपली ये बात कही है जो सांसद हैं, वो भी हमारे सांसद हैं, वो वहां इस सवाल को उठाएं। और बाकी जो अपोजिशन पार्टियां, अगर वो समझती हैं कि हमारी मांग जायज है और वो हमारा वोट चाहती हैं, तो उन्हें हमारी बात उठानी पड़ेगी। नहीं उठाएगी तो हमारे पास ऑप्शन है ना। सर आपने आला कमानों से बात की पार्टी की? कौन से आला कमान? हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आला कमान कोई भी अभी समय नहीं दे रही है। कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, देंगे अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। जी 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 सर एक सवाल है, सरकार ने कहा है कि SC इसमें सौंदर्यीकरण की बात की है पार्लियामेंट के, कि हमने सौंदर्यीकरण करने की वजह से बाबा साहब की स्टेचू को वहां से हटा दिया गया है। तो क्या सरकार के ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता? जी देखिए, मुकदमा भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हर चीज को मुकदमे में, FIR में, कोर्ट में ले जाने से पहले उसका जो और हल है, पहले आप उस पर कोशिश कीजिए। वो कोशिश आखिर करेगा कौन? आप समझ रहे हो कि आप मुकदमा कर दोगे, इसके जो आप इसके दूसरे जो नुकसान होंगे आप उन्हें भी सोचिए। आप बहुत आसान है कह देना कि मुकदमा कर दो। अगर आप मुकदमा करेंगे तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति से आप कुछ नहीं कह सकेंगे। फिर तो वो तो कह देगा भाई आपने मुकदमा कर दिया, अदालत में जो अदालत करेगी करवाओ जैसे। और अदालत कैसे काम करती है आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। सो मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये रही है
कि अदालत में हम जाएं तो सबसे बाद का हमारा वो ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले हम पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल एंड पर इन सारी चीजों को निपटाएं, वही बेहतर है। इसमें एक सबमिशन और था। अभी सवाल आया कि राजनीतिक दलों का समर्थन। देखिए, वर्ष 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण को खत्म करने के लिए 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे, तो बिना किसी राजनीतिक मदद के इस समाज के लोगों ने इस दिल्ली की धरती पर आंदोलन किया था और उस आंदोलन के चलते सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81 और 82 और 85 करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, तो उसकी वापसी के लिए बिना किसी राजनीतिक लोगों की सपोर्ट के हमारे सामाजिक संगठनों ने और हमारे सामाजिक आंदोलन ने उसको एक नई दिशा देने का काम किया। हमारे बच्चे शहीद हुए, पूरे देश में भारत बंद हुआ और उसके बाद में सरकार को संविधान में संशोधन करके इस SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को बहाल करने का काम करना पड़ा। हम लोग सामाजिक लोग हैं, ये राजनीतिक सभा नहीं है, प्योरली सामाजिक संगठन, इसमें धार्मिक संगठन और सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठन मिलकर के सब 93 में ये लोग आंदोलन कर रहे थे। 2018 में इन संगठनों ने और देश के आम आदमी ने मिलकर जो है आंदोलन किया था। और ये जो 9 अगस्त का जो आंदोलन है, ये भी समाज का आंदोलन है, क्लियर कर लें, ये समाज का आंदोलन है। और इस आंदोलन की ताकत को, जैसा अभी भानु प्रताप जी ने कहा कि अगर किसी ने वोट ले भी लिया है तो इस भ्रम में ना रहे, आने वाले समय में समाज फिर डिसीजन लेगा, डिसाइड करेगा और जो हमारे मुद्दों को, हमारे समाज के कॉज को सपोर्ट करेगा, हमारा समाज उसका समर्थन करेगा। सीधी सी बात। मैं DC कबीर साहब से कहूंगा कि देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया है। जैसा भी चौधरी साहब ने बताया और भानु प्रताप जी ने बताया, जहां जहां भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए हैं, उन्होंने एक दलील दी है। ये दलील आपको जानना बहुत जरूरी है, देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमें जहां भी गए एक बात कही कि अगर आपका कोई पुराना घर है और पुराने घर को आप तोड़ करके नया घर बना रहे हैं और आपके किसी पूर्वज की फोटो वहां पर लगी है, प्रतिमा लगी है, तो आप भी उस प्रतिमा को उस जगह से हटा करके दूसरी जगह पे करेंगे। ये उन्होंने लॉजिक बना रखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और जितने भी उनके नेता हैं, सब जगह हमारे इस सवाल का यही जवाब उन्होंने एक रट रखा है। हमने उनको कहा है और आज प्रेस के माध्यम से भी हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और RSS एक रट लगाए हुए है कि श्री राम का मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही बनेगा, जबकि बहुत लोगों ने दलील दी कि आखिर वहीं पर क्यों। तो जैसे उन्होंने राम मंदिर की वहीं लगवाने की और वहीं बनाने की जिद की थी, उसी तरीके की हमारी जिद नहीं है, बल्कि आस्था है, श्रद्धा है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो संघर्ष के बाद लगी थी और हजारों माताओं ने जेल के अंदर जन्म दिया अपने बच्चों को और लाखों लोग जेल भरो आंदोलन में जेल गए, तो इतने संघर्ष के बाद जो ये प्रतिमा लगी थी, तो जो लोग इस लॉजिक को लेकर के चल रहे हैं पुराने घर और नए घर को, हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर जिद आप कर सकते हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, 50 साल निकाल दिया आपने, इसलिए हम भी और ये समाज आज इस बात की घोषणा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और ये कितना भी लंबा आंदोलन हो, हर सूरत में बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर लगेगी जहां पर संसद परिसर के प्रांगण में प्राचीन मूल स्थान उसका था। और जहां तक 9 तारीख की बात है, आगे करने की बात है, ये निर्णय हमारी कमेटी लेगी आगे अगर इस आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी। और हम तो सरकार से निवेदन करने के लिए उनके पास गए हैं कि वो ये ना कहें कि हमें बताया नहीं था। हम आज भी सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि आप 8 अगस्त तक इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के बाकी मंत्री, ये सरकार इसका हल निकालने की कोशिश करें। हम सब लोग कोई पेशेवर जो है धरना देने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं। अगर सरकार 8 अगस्त तक इसका समाधान निकालती है तो निश्चित रूप से 9 अगस्त के प्रोग्राम को हम सरकार के प्रति धन्यवाद के लिए हम जो है डिक्लेयर करेंगे। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से जैसे
2 अप्रैल को SC/ST एक्ट में देश आंदोलित हुआ था, और जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के लिए पूरा समाज सड़कों पे उतरा था, ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनेगा, और ये उन दोनों आंदोलनों से भी बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इस देश के अंदर करोड़ों श्रद्धालु और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। और मैं अपने तमाम उन धार्मिक संगठनों से या अनुसूचित जाति के उन तमाम उपजातियों के लोगों से भी